हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, आप गेस कर सकते हो हम क्या पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में विजिबल है, आज हमें कौन सा चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 3 करना है। कौन सी क्लास का है ये आप गाइस गेस करो। ये मैं गैस करो आपने कर लिया होगा। अब मैं बता देती हूँ ये कौन सी क्लास का चैप्टर है, आपका 6th क्लास का। ओके गाइस, तो 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स फाइबर से क्या बनाना, फैब्रिक बनाना। फैब्रिक मतलब होता है आपके कपड़े। ओके गाइस, तो फाइबर से हम क्या बनाएंगे, अपने फैब्रिक के कपड़े बनाएंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्लियरली समझाती भी जाऊंगी और इसको पढ़ती भी जाऊंगी, ठीक है गाइस। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके, ईवीएस के फोल्डर पे जाके या साइंस के फोल्डर पे जाके क्लास 6 के लिए आप इनके जो प्रीवियस चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड, आप वो वहां से देख सकते हैं गाइस। ओके, हम अपना चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि पूरी एनसीईआरटी में एक पहेली है और एक बूझो है, ठीक है। पहेली सवाल पूछती है, बूझो क्या देती है, आंसर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। मतलब पहेली और बूझो ने क्या जीता, फर्स्ट प्राइज जीता किसमें, साइंस क्विज में। जो कंपटीशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, उनके स्कूल में। ओके गाइस, आगे देखो। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थे, एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और उन्होंने डिसाइडेड मतलब उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि जो प्राइज मनी जो उन्हें मिला है उससे वो क्या खरीदेंगे, क्लोथ खरीदेंगे, किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आगे देखो। when they saw a large varieties of cloth मटीरियल, जब उनने क्या देखा, बहुत ही लार्ज मतलब बहुत ही ज्यादा वेराइटीज के क्लोथ मटेरियल देखे, कहाँ पर, मार्केट में। जब वो गए, दे गॉट कंफ्यूज, वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से मटेरियल हम लें, मतलब कौन सी टाइप का क्लोथ हम लें। द शॉपकीपर एक्सप्लेन, शॉपकीपर ने समझाया दैट सम क्लोथ, कुछ जो क्लोथ्स हैं और फैब्रिक्स, कुछ फैब्रिक्स हैं, कुछ तो क्या है, क्लोथ्स हैं, कुछ और क्लोथ्स हैं या फिर फैब्रिक्स हैं, वर कॉटन, कॉटन के हैं, ठीक है। कॉटन आपको पता होगा, आप यूज करते हो घर में, जिसको रुई बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो कॉटन में मतलब होता है रुई, ठीक है। तो उसके बने हुए हैं कुछ, मतलब कॉटन का बना हुआ है कुछ, क्या है, आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है गाइस। तो ये शॉपकीपर ने क्या किया, उनको समझाया। और क्या बताया, सम वर सिंथेटिक, कुछ क्या है, सिंथेटिक है, मतलब मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, उन्होंने क्या, उनको उनको क्या दिखाया, उन्होंने, उनको क्या चाहिए था, वुलन का, ठीक है। मफलर, जो मफलर आपके गले में डालते हैं ना, कहीं कानों पे डालते हैं जब सर्दियां होती है तब, तो मफलर बोलते हैं इसको। एंड शॉल, और क्या दिखाया, शॉल। उन्होंने क्या देखा, वुलन मफलर देखे और शॉल देखे, ठीक है। देवर देयर वर मैनी, वहां पर क्या थे, मैनी सिल्क साड़ी, कुछ सिल्क की साड़ी थी, हैज वेल, सिल्क की साड़ी भी वहां पर थी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दोनों एक्साइटेड हो गए। दे टच, उन्होंने क्या किया, छुआ, एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, और जो डिफरेंट फैब्रिक के जो कपड़े बने हुए थे उनको महसूस किया, ठीक है, छू के और देखकर महसूस किया। फाइनली, और अंतिम में क्या किया, दे ब्रॉट, उन्होंने क्या खरीदा, ए वुलन मफलर, एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की क्या खरीदी गाइस, साड़ी खरीदी, ठीक है। आगे देखो। आफ्टर देयर विजिट, उनके विजिट करने के बाद, टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस, उन्होंने क्या नोटिस किया, वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, उन्होंने देखा कि बहुत सारे फैब्रिक्स हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है। दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया, दैट बेडशीट, जो बेडशीट होती है आपकी, ब्लैंकेट, ये देखो गाइस, क्लोथ शॉप पे जब वो गए तो उनको वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे फैब्रिक उनको देखने को मिले। उन्होंने साड़ीज देखी, ठीक है, मफलर देखे, शॉल्स देखे, ठीक है गाइस। तो उन्होंने उन्होंने बेडशीट भी देखी, ब्लैंकेट्स देखे, ब्लैंकेट होता है आपका कंबल, ठीक है। कर्टेन देखे, कर्टन मीन्स आपका होता है पर्दे, ठीक है। टेबल क्लोथ उन्होंने देखा, जो कपड़े टेबल के ऊपर जो क्लोथ बिछाते हैं, ठीक है। टॉवल्स मतलब तौलिया, एंड डस्टर्स were made from different kinds of fabric, उन्होंने देखा कि ये सारे क्या बच्चे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के आइटम जो है, कर्टेन हो गया, जैसे बेडशीट हो गई, ठीक है, टेबल क्लॉथ हो गए, ठीक है, टॉवल हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने क्या देखी, वहां पर देखी, ठीक है गाइस। तो डस्टर होता है आपका धूल मिट्टी को झाड़ने वाला, जिसको बोलते हैं डस्टर, जैसे कई चौक के लिए भी यूज करते हैं ना डस्टर। तो डस्टर धूल मिट्टी को झाड़ने झाड़ने वाला कोई कपड़ा भी हो सकता है आपका, उसको डस्ट एज ए डस्टर इन्होंने बोला है, ठीक है।
ये सब में कंफ्यूज मत होना इससे। आगे देखो, इवन देयर स्कूल बैग, उन्होंने क्या देखे, स्कूल के बैग देखे और गनी बैग्स देखे, वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, जो किससे बने हुए थे गाइस, एक टाइप के फैब्रिक से गाइस बने हुए थे, ठीक है। ओके गाइस, आगे देखो, गनी से आप समझ सकते हो कि चटाई मीन बोरी के बैग, ठीक है। गनी मतलब बोरी के बैग, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, गनी मतलब आपको चटाई हो सकती है या फिर बोरी, बोरी के बने हुए बैग, ठीक है। तो बोरियों से भी बैग बनते थे, मतलब वो भी उन्होंने क्या देखे वहां पे, देखे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स। दे ट्राइड, उन्होंने क्या किया, ट्राई टू आइडेंटिफाई, उन्होंने कोशिश की कि दीज फैब्रिक, उन्होंने कोशिश की क्या जानने की, ये फैब्रिक किससे बने हैं, कॉटन से बने हैं, वूल से बने हैं, सिल्क से बने हैं और सिंथेटिक हैं, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या तुम कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेराइटीज इन फैब्रिक, फैब्रिक में बहुत सारी वेराइटीज भी आती है, ठीक है। एक्टिविटी से समझते हैं, एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है, विजिट इन नियर बाय, आप नियर बाय विजिटिंग करो, किस कहाँ पर जाओ, टेलरिंग शॉप, टेलर की जो शॉप होती है वहां पे जाओ, कलेक्ट कटिंग ऑफ, वहां पर जो कटिंग पड़ी होती है ना टेलर की, जब कपड़ा सीलता है टेलर तो बचा हुआ कपड़ा की कटिंग हो जाती है साइड से, जैसे बाजू की कट करता है तो साइड से कपड़ा, छोटा मोटा कपड़ा बच जाता है, तो आप उनको क्या करो, उन कटिंग को आपको क्या करो, कलेक्ट कर लो। फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब आप उसको खींचोगे ना एक एक दाने को, मतलब एक एक धागे को, तो फैब्रिक बच जाएगा, ठीक है। फील द टच, उसको टच करके देखो कुछ पीसेस को, फैब्रिक को। नाउ लेबल, अब लेबल करो कि कुछ फैब्रिक कैसे हैं, क्लोथ के हैं, कुछ सिल्क के हैं, कुछ वूल के हैं, कुछ सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम ट्रेलर, टेलर से आप उसकी हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही है तो एक्टिविटी है बच्चों के लिए, ठीक है। अगर बच्चे आप शॉपकीपर पे जाके टेलर की शॉप पे जाके आप सब इन फैब्रिक के बारे में जान सकते हैं, ठीक है गाइस। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, क्या तुम ये जानकर हैरान नहीं होगे कि ये फैब्रिक जो डिफरेंट है वो किससे बने हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी भी फैब्रिक को देखते हो, इट सीम अ कंटिन्यूअस पीसेस, आपको लगातार पीसेस दिखाई देते हैं, मतलब उनका कभी टूटते नहीं, हमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी दिखाई देती है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, अब उसको पास से देखो, क्या तुम्हें ऐसी ऑब्जर्वेबल होगी। तो गाइस ये आप एक्टिविटी अपने घर पे देखना, क्लोथ को उठा के, ठीक है, फैब्रिक को उठा के उसको देखना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है गाइस। आगे देखो, सेकंड एक्टिविटी क्या है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, आपको कॉटन का फैब्रिक लेना है, जैसे कि लेवल एक्टिविटी में, लेबल्ड एक्टिविटी में दिखाया गया है वन में। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट, अब क्या करो, कोशिश करो उसको क्या करने की, लूजन थ्रेड, ठीक है, और यान, ठीक है, एट वन ऑफ दिस एजेस एंड पुल्ड इट आउट, ठीक है। तो फिगर 3.3 में आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। इफ नो लॉस, देखो 3.3 फिगर है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पीसेस ले रखा है फैब्रिक का, और उससे एक एक करके हम धागे को क्या कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं, तो जो ये निकल रहा है ना, ये आपको विजिबल है, इसको यान बोलते हैं गाइस। यान आर विजिबल, आपको यान नजर आ जाएगा। यू कैन जेंटली पुट वन आउट विद अ पिन और अ निडल, आप जेंटली एक पिन या निडल की सहायता से उनको उठा सकते हो। when this we find that a fabric is made up of yarn, आपको पता होगा कि पूरा हमारा कपड़ा जो है फैब्रिक का, वो किससे बना है, यान से मिलके बना है। यान मतलब इन धागों से मिलके बना है, और ये धागे कैसे अरेंज है, these are arranged together, ठीक है। we can find that fabric is made up of yarn which are arranged together in a definite pattern, और ये definite pattern में अरेंज होते हैं गाइस, ये धागे एक ऐसे है एक ऐसे है, तो डेफिनेट पैटर्न में इनको अरेंज करके हम क्या डेवलप करते हैं, अपना फैब्रिक डेवलप करते हैं गाइस, ठीक है। आगे देखो, फाइबर को समझ लेते हैं, यान आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो आज एक्टिविटी 1 कर ली हमने, एक्टिविटी 2 कर ली, ठीक है, इनसे हमने यान को बनाना सीख लिया, यान को कैसे बनाते हैं। आगे देखो, फाइबर, फाइबर क्या क्या होता है, ये हम एक्टिविटी से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे स्प्लिटिंग द यान इनटू थिन स्ट्रैंड, यान को क्या करना, स्प्लिटिंग करना, किसमें, थिन स्ट्रैंड्स में, ठीक है गाइस। तो आगे देखो, टेक आउट अ यान, आपने क्या करना है, यान को लेना है फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, आपको कॉटन फैब्रिक का जो पीस है वहां से यान को लेना है। प्लेस दिस पीसेस ऑफ यान इनटू ऑन द टेबल, आपको उस यान को किस पे रखना है, टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विथ थंब, एक यान को अपने थंब से क्या करो, एक एंड को यान के थंब से क्या करो, आप प्रेस करो, ठीक है। आगे क्या होगा, स्क्रैच द अदर एंड, और दूसरे एंड को क्या करो, स्क्रैच करो, ठीक है, ऑफ द यान अलोंग इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के अलोंग उसको क्या करो गाइस, स्क्रैच करो, ठीक है। स्क्रैच मतलब होता है जैसे नाखूनों से आप किसी चीज को स्क्रैच करते हो, ठीक है। आगे देखो, डू यू फाइंड दिस एट दिस एंड, आप क्या नजर आएगा अंतिम में, द yarn split into two
थिन थ्रेड्स, और यान क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा किसमें, दो थिन, दो पतले पतले स्ट्रैंड्स में। देखो ये देखो, जब आपने स्क्रैच किया ना इनको, तो देखो यान किसमें टूट गया, दो थिन स्ट्रैंड्स में गाइस ये टूट गया, ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल होगा जब आप इसको स्क्रैच करोगे। आगे देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड a needle. Many a time the end of the thread is spreaded out a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. Thus, the thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ठीक है guys? तो जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, जो थ्रेड्स के जो थिन स्ट्रैंड्स आए हमारे, ठीक है गाइस, जो हमें क्लियरली विजिबल हैं, तो ये क्या है, ये बने हुए हैं किससे, थिनर स्ट्रैंड से, उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, फाइबर कहते हैं। ठीक है गाइस, जो पतले पतले हमारे अभी स्ट्रैंड्स आए उनको हम क्या, उसको हमने क्या बोला है, फाइबर का नाम दिया है। ठीक है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान, फैब्रिक किससे मिलके बना है, यान से। ठीक है, यान हमने लिया, उसको स्क्रैच किया था, तो वो किस में चेंज हो गया था, फाइबर्स में चेंज हो गया था। और फैब्रिक हमें किससे मिला है, यान से। यान से हमें क्या मिला है, फैब्रिक मिला, आपको अल्टीमेटली पता ही है। एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, और यान फर्दर किससे मिलके बना है, फाइबर से। तो सबसे पहले क्या आया, फाइबर आया, फाइबर के बाद क्या, यान आया, यान के बाद क्या आया, फैब्रिक आया। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, फैब्रिक तो यान से मिलके बना है, और यान किससे मिलके बना है, फाइबर से। तो पहले क्या है, फाइबर, फाइबर से क्या बना, यान बना। ठीक है, दो फाइबर के पतली पतली थिन स्ट्रैंड को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको यान बोलेंगे, और जब यान से हमें क्या मिला, फाइबर मिला, ठीक, फैब्रिक मिला, सॉरी। ठीक है, तो पहले फाई से याद रखो, एफ आई से फाई, फाई वाई ए, ठीक है, फिर पे एफ ए, ठीक है, फिब, फिब से याद रखो, फिब, फिब या फैब, ठीक है, फिब या फैब, मतलब पहले फाइबर आया, फिर यान आया, फिर फैब्रिक आया। ओके गाइस, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आगे देखो, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान, ये तो मैंने पढ़ लिया था ये। आगे देखो, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक, जो कहते हैं कुछ फैब्रिक जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं जो फाइबर से हैं, सच वो कैसे, किस टाइप के हो सकते हैं फाइबर हमारे, कॉटन के हो सकते हैं, जूट के, सिल्क के, फूल के। आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे मिलके बने हैं, प्लांट एंड एनिमल से, पौधे और आपके एनिमल से मिलके बने हैं। दीज आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं गाइस। जो हमें नेचर से फाइबर मिलते हैं, हम उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल से मिले जो फाइबर, हम उसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर आपके कितने हो गए, ये 4 हो गए गाइस। कौन कौन से, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, और वूल हो गया, ये हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है गाइस, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वूल जो है वो हमें किससे मिलता है गाइस, एनिमल से मिलता है। ठीक है, आगे देखो, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे, प्लांट से। मैंने बता दिया कॉटन और वूल किससे मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है। आगे आगे देखो, वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द, वूल किससे मिलता है, फ्रॉम द फ्लैसेस ऑफ शिप और गोट। आपने शिप तो गाइज आपने सबने देखी होगी, ठीक है, गोट माने होता है बकरी, और शिप आपने भेड़े देखी होंगी ना, उनको बोलते हैं शिप। तो उनसे हमें क्या मिलता है गाइज, उनसे हमें मिलता है अपना फाइबर मिलता है। ठीक है, कौन सा फाइबर मिलता है, वूल मिलता है हमें। ठीक है, तो वूल हमें किससे मिलता है, शिप और गोट से। तो याद रखना, फ्लैसेस का मतलब होता है मूंडना, मूंडना मतलब उनका जो ऊन कतरना, मतलब उनके भेड़ के जो बाल होते हैं ना, भेड़ के बाल काटना, उसको उस टर्म के लिए यूज होता है फ्लैसेस। फ्लैसेस मतलब भेड़ों के या बकरियों के क्या करना गाइस, बाल काटना, जो ऊपर के बाल होते हैं ना उनका, जैसे मुंडन करना बोल देते हैं हमारे, जैसे हमारे देशी भाषा में बोला जाए तो बाल काटने का मतलब है क्या मतलब है, फ्लैशेस। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर, और हमें किससे मिलता है वो वूल, हेयर ऑफ रैबिट्स, जो खरगोश होते हैं उसके हेयर से, याक से, याक आपका एक एनिमल है उससे मिलता है, कैमल से मिलता है, ऊंट। ठीक है, सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है, जो कोकोन होता है ना सिल्क वर्म में, उससे हम निकालते हैं। तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म, जो कोकोन होता है सिल्क वर्म का, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है गाइस,
सिल्क वॉर्म से का जो कोकोन होता है ना उससे मिलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोकोन से सिल्क वॉर्म से कैसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा तो गाइस आप सिल्क के कपड़े पहनना छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे मिलता है हमें। आगे देखो, 4,000 ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर, मतलब बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो नेचुरल फाइबर है, वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मार्किंग मेकिंग फैब्रिक, मतलब 1,000 ईयर से अवेलेबल है नेचुरल फाइबर, जिससे हम क्या बना रहे हैं, जो फैब्रिक बना रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। In the last 100 year, and so fibers are also made from fiber, किससे मिलके बने हैं, from chemicals से मिलके बने हैं, chemical substance से, which are obtained from, जिससे हम जो हमें किससे मिलता है, plant and animal sources से। These are called synthetic fiber, ठीक है। plant और animal sources से जो हम fiber obtain करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो मैन मतलब हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जो हम फैक्ट्रीज में या अपने लैबोरेटरी में हमें बनाते हैं, ठीक है। तो इससे के एग्जांपल कौन से हो गए, फाइबर, और फाइबर आर पॉलिएस्टर हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, ये हमारे क्या है, पॉलीमर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो आगे देखो, बूजो हैज सीन द म्यूजियम, म्यूजियम में गई और उसने ये देखा, एक क्लोथ दिस लाइक शोन हैज इन द फिगर, वी वेयर वॉन्ट बाय वॉरियर्स, मतलब जब लड़ाइयाँ होती थी ना, युद्ध में जब जाते थे राजा महाराजा, तो उस टाइम पे वो ऐसे कवच अपनी बॉडी के ऊपर पहनते थे। आपने टीवी में, मूवी में, सीरियल में, या आपने ये सब देखा होगा कि वो एक बहुत सी टाइट सा वो बांध के जाते हैं जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं। तो ही वांटेड टू नो इफ दिस आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, तो ये जानना चाहता है कि ये फाइबर से मिलके बना है कि नहीं। ओके गाइस, तो ये आप सर्च करना, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो आगे आगे हमें क्या करना है, हम प्लांट फाइबर पढ़ने हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर अप कर लिया गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे गाइस। आई होप गाइस आपको समझ में आया गया होगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ठीक है। तभी आप कंटिन्यूटी में हमारे इस लेक्चर को, वीडियो को आप देख पाओगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।